जय जय श्री राधे श्याम। मैं तुलसीदास, आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन को तुलसीदास का प्रणाम है और सब भाई और बंधु को प्रणाम है। तो जैसे कि मैं हमेशा कथा लेके आता हूँ, तो आज भी एक बहुत ही सुंदर कथा है, सत्य घटना पर आधारित है। तो आप लोग मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल तपस्वी अध्यात्म योग, और फेसबुक में है यूट्यूब चैनल तपस्वी अध्यात्म योग, और काठिया बाबा ग्रुप है एक फेसबुक में, काठिया बाबा सत्संग करके, उसको आप लोग फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा। तो जय जी श्री राधे श्याम। और एक पेज भी है जो आचार्य तुलसी आचार्य फैन ये नाम से है, तो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर सत्य घटना पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले बाबा जी का नाम लेते हुए गुरु का वंदना करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हुए जय जय श्री गुरुवे नमः। उसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु था, सबको बहुत मानता था, और उसी नगर में उसने मंदिर बनाया था, एक बहुत सुंदर राधा कृष्ण मंदिर। मंदिर में एक पुजारी भी रखा था। पुजारी बहुत दिन से पूजा कर रहे थे, कम से कम 20 साल हो गया था। तो एक बार पुत्र नहीं हो रहा था, तो राधा कृष्ण का मंदिर में प्रार्थना किया राजा ने, तो उनका पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ पुत्र। तो शादी का प्रस्ताव रखा, शादी तय हो चुका था। राजकुमार का शादी हुआ राजा का। अब शादी तो हो गया, उसी रात को राजकुमार की पत्नी, नींद नहीं आ रहा था उसे, राजकुमार सो रहा था। तो अचानक दीवार पे देखा एक बहुत बड़ा मयान में 2 तलवार रखा हुआ है। हीरे से जवाहर से जड़ा हुआ तलवार था वो। तो राजकुमार की पत्नी, जिसमें शादी हुआ था जिनसे, वो सोचा कि क्यों ना हम ये तलवार को निकाल के देखें, इतना सुंदर तलवार दिख रहा है। जैसे ही तलवार निकाला, हीरे जवाहर से जरा हुआ, और तलवार अचानक चमकने लगा बिजली के जैसे। तो राजकुमार की पत्नी डर गई कि ये क्या हो रहा है। अचानक तलवार हाथ से छूट गया, और जाके तलवार हाथ से छूट के सीधे गर्दन कट गया उनका पति का, शादी के रात की दिन। अब दुखी हो गया वो पत्नी कि ये मेरे से क्या हो गया, मेरे पति की तो हत्या हो गया। अब क्या करूं, अगर हम सच भी बताएंगे तो कोई मानेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, हम झूठी बोल देते हैं बचने के लिए। तो सुबह हुआ, पूरा राजा आया, राजा को सब जान गए, और राजकुमारी ने कह दिया राजकुमार की पत्नी कि मेरे से हम नहीं कुछ किए हैं, एक आदमी मेरे पति को मार के चला गया, और मंदिर की तरफ जाते हुए देखे हम। अब राजा सैनिक गया वही मंदिर में गया, और उसको सब इल्जाम लगाया पंडित को कि हे पंडित, राजा ने कहा कि तुम ही मेरे बेटे को मारे हो। तो फिर बोला तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हें तो हम मारेंगे नहीं। राजा ने कहा मैं तुम्हारा हाथ कटवा दूंगा।
तो राजा ने उनको आदेश से हाथ कटवा दिया। लेकिन राजा के मन में एक बात तो हो रहा था कि ये कैसे कर सकता, लेकिन सबने वहां पर कहा कि नहीं, हत्या इसी पंडित ने किया है, तो इनको सजा मिलनी ही चाहिए। तो एक हाथ राजा ने कटवा दिया। तो ब्राह्मण गुस्सा आया कि मेरा हाथ एक कटवा दिया निर्दय राजा, मैं इस राज्य में अब रहूंगा नहीं। तो वो राज्य छोड़ दिया उस ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मण जाते जाते बोला कि नहीं, मैं तो इस बात का पता लगा के रहूंगा कि मेरा हाथ क्यों कटवाया, मैं तो निर्दोष हूं। तो खोजते 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 महाराज दूसरे नगरी में जाके पहुंचा, और एक नगरी में जाके उसको बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा मिला। तो महात्मा मिल गया उसे। महात्मा गिरस्थ था। ऐसा नहीं होता है कि साधु सिर्फ वृंदावन में मिलेंगे, अयोध्या में मिलेंगे, गिरस्थ में भी साधु बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उनको पता चला, ऐसा मिला कि ये साधु अच्छे हैं। तो वो निर्णय किया ब्राह्मण कि साधु को जाकर मैं पूछूंगा, संत को। तो संत के घर पे गया वो ब्राह्मण, और देखा के जाके क्या कि वो संत को उसका बीवी बहुत गाली दे रहा है, और संत चुपचाप खड़े खड़े सुन रहा है। तो फिर गाली दे दिया उसका बीवी, और चले गए। फिर संत को प्रणाम किया कि महाराज प्रणाम। तो संत ने भी ब्राह्मण को प्रणाम किया, हाँ ब्राह्मण देवता आप कैसे, आना हुआ बैठिए। तो दोनों बैठे आपस में, संत और ब्राह्मण। और ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, क्षमा प्रार्थना, कि आपकी पत्नी आपको इतना गाली दे रहे थे, आप खड़े खड़े सुन रहे थे, इसका मतलब क्या है हम समझ नहीं पाए, लेकिन आप गुस्सा नहीं हुए, चुपचाप खड़े सुन रहे थे, इसका मतलब हमें बताइए। तो कहा कि नहीं, ये पत्नी हमको गाली नहीं दे रहे, मेरा कर्म का फल ही हम भोग रहे हैं। बोले वो कैसे? बोले पिछले जन्म में मैं एक कौवा था, संत बोला, और ये मेरी जो पत्नी है ये गधी थी। तो गधी के ऊपर एक घाव हो गया था पीठ पे, और मैं कौवा उस घाव के जो कीड़े बन गए थे उस गधी के पीठ पे, उसको खाने के लिए चोंच मारता था। तो अत्यधिक पीड़ा से उसको, गधी को पीड़ा होता था। तो एक बार क्या हुआ, कौवा, मैं संत जो कौवा बना था अगले जन्म में, उस गधी के चोंच पे अटक गया, पीठ पे चोंच मारते समय। तो अत्यधिक पीड़ा होने लगा गधी को, और वो दौड़ते दौड़ते सोचा कि मैं गंगा नदी में, इस चोंच जब नहीं निकल रहा था तो गंगा नदी में कूद गई गधी, कौवा को लेके। कौवा मार रहे थे पीठ में जाके अटक गए चोंच। तो गंगा नदी के बहाव बहुत ज्यादा था, तो दोनों डूब गए। तो दोनों डूब गए। तो ये बात है। तो ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया कि महाराज तो मेरा क्या होगा? तो मेरा तो एक फिर दृष्टांत तुमको बताया कि अब तुम्हारे बताओ। संत ने अपना दृष्टांत बता दिया। तो संत ने पूछा ब्राह्मण देवता अब आपके बारे में बताइए क्या है। तो ब्राह्मण देवता ने दृष्टांत बताया कि ऐसा ऐसा बात है, निर्दय एक राजा ने मेरा हाथ कटवा दिया। ये कैसे? तो बोला नहीं, राजा ने तुम्हारे हाथ नहीं कटवाए, ये भी तुम्हारे कर्म का ही फल मिला है। बोला कैसे? पिछले जन्म में आप एक तपस्वी थे। संत ने कहा वो ब्राह्मण देवता को कि हे ब्राह्मण देवता, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। पिछले जन्म में आप
एक तपस्वी थे जो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, और वो जो राजकुमार था जिसको तलवार कट गया, वो एक कसाई था पिछले जन्म में, और वो राजकुमारी जो थी वो एक गाय थी। तो कसाई ने उस गाय को, उसी जंगल से गाय को मारने के लिए दौड़ रहा था, और आपके समीप पार हुआ था वो गाय। तो जब कसाई ने आपको पूछा था कि ये गाय कहाँ गई, तो आप इसी हाथ से उधर बताए थे गाय की तरफ कि वो गाय उधर गया। तो फिर कसाई ने उस गाय को जाकर मार दिया था। तो वो कर्म का फल आपको लगा था। आपने, आपके सामने से गाय पार हुआ था, आपको दूसरे वो गाय का जान बचाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं बचाई। आप उसी तरफ कसाई को भेज दिया और कसाई जाके गाय को मार डाला। तो फिर ये सब घटा है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण देवता समझ गया कि ये मेरा कर्म का ही फल है, इसीलिए कोई भी इंसान यहाँ कर्म भोग रहा है। कर्म को हम लोग अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये नहीं है कि आज हम किसी को तकलीफ दे दिए तो फिर घूम के हमको वही मिलेगा, नहीं, दूसरी जगह से भी मिलता है। तो समझना जाना चाहिए कि हम लोग को जो भी हो रहा है ये कर्म का फल ही है। सबका ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका, हर चीज का यहाँ पर कर्म का फल है। इसीलिए सलाह एक ही है कि अच्छा कर्म करो। अब कर्म कैसा होना चाहिए? किसी को ना दुख देना, ये एक कर्म हुआ। किसी का छीन ना लेना, ये भी एक कर्म हुआ। अच्छा कर्म लिप्त होना है कि आपके चलते किसी को हानि हो जाए, ऐसा कर्म करना ही नहीं। जितना चाहे खुशी देना है इंसान को, चाहे आपको थोड़ा बहुत दुख मिल जाए, यही कर्म है। जब तक ज्यादा दिन का जिंदगी नहीं है, चले तो एक दिन जाएंगी। 60 साल का ही जिंदगी, आप 70 होगा, इसका ज्यादा नहीं। लेकिन जीवन में किए क्या, ये सोचना है। ठीक है, हंस के रहिए, खुशी रहिए, मन में बहुत खुश रहना है। चाहे कुछ में भी बीत जाए जीवन, खुशी रहना है और सबको खुशी दिलाना है। पड़ोस में आज तो हम लोग ऐसे जी रहे हैं कि अपना खुशी छोड़कर दूसरे को खुशी क्यों मिल रहा, उसमें हम लोग भिड़ गए। पड़ोस में खुशी इतना है, मेरा खुशी है लेकिन हमको इतना खुश नहीं है कि मेरे घर पे खुशी हुआ, उससे हम लोग खुश नहीं है। पड़ोस में खुशी क्यों है, उससे हम लोग दुखी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म इसको नहीं कहता, इजाजत नहीं देता। कर्म ये है कि हर इंसान को खुशी रखे और खुद भी खुशी रहे, तो वही कर्म है। और अच्छा कर्म करना है। चोरी नहीं करना, मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, इस सब में लिप्त नहीं होना। यह नरक का द्वार है। किसी पराय स्त्री पे नहीं देखना है। मन से ऐसे 2-4 बात कर लिए, ऐसा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मन से उसको गलत निगाह से छूना नहीं है। ये कर्म क्रिया खराब हो गया। बात कर लिए दूर से, सही है, चलो दोस्ती यारी में बात हो गया, लेकिन उसको छूना महापाप है और यही नरक का द्वार है और इजाजत नहीं देता इस कर्म को। तो जो भी है, मन में दृढ़ संकल्प विश्वास होना चाहिए इंसान का।
तो जय जय श्री राधे श्याम। ये कर्म का दृष्टांत हम बताए। 5 कर्म में लिप्त एकदम नहीं होना है, किसी भी हाल में इसको रोक दिया जाए, काम को रोक दिया जाए। हाँ, पत्नी है, सही है, लेकिन और किसी स्त्री से बुरी नजर नहीं देखना है, मदिरा नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है। और मोह तो होगा ही, क्योंकि संसार में जब आए हैं तो ऐसा कोई कह नहीं सकता साधु कि मोह को छोड़ दो। नहीं, कोई नहीं छोड़ता, खुद ही नहीं छोड़ा है। जितना बड़ा बड़े भी साधु है, आज गाड़ी पे घूम रहा, मोह को छोड़ने का इजाजत नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मन से थोड़ा बहुत छोड़ दिया, लेकिन नहीं हो सकता, मोह नहीं जाएगा। क्योंकि मोह को भगवान ने बनाया। इस पृथ्वी को जो बनाया है, भले झूठ है, लेकिन जो बनाया है ये भगवान से ही जुड़ा हुआ है। तो कोई अगर साधु कहता कि मोह को छोड़ दो, नहीं, बहुत हद तक आप अपने को सुधार सकते हैं, लेकिन एकदम मोह को त्याग नहीं कर सकते। और अगर वो करता है तो फिर इस प्रकृति में नहीं रह सकता, वो उसको छोड़ के पहाड़ पे जाना पड़ेगा और ये संपर्क में हट जाएगा, कट जाएगा इस दुनिया से। तो इस कलयुग में अभी होना असंभव है, क्योंकि भगवान ने इसको रोक लगा दिया है। जो भी हो, बड़े बड़े संत भी है, रोड़ी कार में चढ़ रहे हैं, जो भी है चढ़ रहे, तो वो भगवान ही करा रहा है, ऐसा नहीं है। मोह को नहीं हटा सकता, मोह थोड़ा बहुत रहेगा ही, तो उससे हम लोग इजाजत नहीं देते। तो जो भी है, अपने सबको अपना बनाना है। वसुदैव कुटुंबकम, भगवान ने कहा, यो न यो परो बेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तम वसुदैव कुटुंबकम। तो ऐसा कर्म होना चाहिए। तो जय जय श्री राधे श्याम। और भगवान से प्रार्थना होना चाहिए कि हे प्रभु, हमसे गलती, सरेंडर होना है एकदम, कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं प्रभु, सब आप ही हो। एकदम सरेंडर हो जाना है, तभी पार पा सकते इस संसार से। दुख का निवृत्ति हो जाएगा इधर से, भीतर से। मन ही हम लोग का दुखी दे रहा है, और कुछ नहीं। बाहर से हम लोग दुखी नहीं, कोई हम लोग का शत्रु नहीं है, बस मन ही हम लोग का शत्रु है। मन ही हम लोग को दुख दे रहा है कि मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा ये नहीं है, ये चला गया, वो चला गया। कैसे होगा? शांत मन से भगवान को प्रार्थना करके, हे प्रभु, आपके ऊपर सब है और आप ही से हम प्रेरणा है, आप ही दया कीजिएगा, आप ही सब कुछ कीजिएगा। बस एकदम सरेंडर हो जाना है प्रभु से, उस ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज धीराज योगीराज परब्रह्म से। उनके आगे किसी का नहीं चलता, बस उनके चरण में पड़े रहना है और कुछ सोचना नहीं है, बस पार वही लगाएगा। जय श्री राधे। और राधे राधे जपा कीजिए, हम तो वही करेंगे। सबसे बड़ा राधा नाम है इस पृथ्वी में। ये राधा नाम का महिमा क्या है, अभी तो हम इतना बता नहीं सकते, फिर कभी आएंगे बताएंगे कि राधा नाम क्या है। एक ही कथा में ऐसा राधा नाम बताएंगे। चलिए कल ही बता देते हैं, ठीक है? तो कल ही बताएंगे इस राधा नाम। आप लोग वीडियो को शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। और हमारे यूट्यूब चैनल, फिर से एक बार कह दे रहे हैं कि तपस्वी अध्यात्म योग यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक में काठिया बाबा सत्संग ग्रुप है, और पेज है एक तुलसी आचार्य फैन, उसको आप लोग कमेंट शेयर और जरूर कीजिएगा। तो आप लोग का सहायता से प्रचार तो होगा। जय श्री राधे। बोलो बाबा जी महाराज जी की जय हो।